तो ये है नया मल्टी फंक्शनल हेड केयर apparatus, जैसा कि मैंने बताया कि काफी स्लीक और छोटा डिजाइन, लाइट वेट भी है और कॉम्पैक्ट है। पहले से होल्ड करने में ज्यादा अच्छा है। यहाँ से बटन हटा दिया गया है, जिसकी वजह से जो अपने आप वो वाइब्रेशन ऑन होकर के बैटरी ड्रेन हो जाता था, वो प्रॉब्लम खत्म हो गई है। और अब इसमें रिचार्जेबल बैटरी है। आप इसको टाइप सी, जैसे कोई भी जितने भी मोबाइल है आजकल टाइप सी चार्जिंग पोर्ट के साथ आ रहे हैं, तो टाइप सी से चार्ज कर सकते हैं। इसका बटन यहाँ शिफ्ट कर दिया गया है। जो कवर होता था इसका कैप, वो अब ट्रांसपेरेंट कर दिया गया है। और इसके अलावा इसकी बॉडी लुक को मोर अट्रैक्टिव बनाया गया है। और यहाँ ये पहले ये वाटर रेसिस्टेंट भी है अब। और इसमें 5 मोड है, 1, 2, 3, 4, 5। 5 मोड है जो अलग अलग फंक्शन, क्या क्या मोड है और किस फंक्शन में क्या काम होता है, ये सारा कुछ समझेंगे। पहले मोड्स नहीं थे इसमें। आपको अपनी समझ के हिसाब से इस्तेमाल करना होता। तो आपको पता है ये बहुत सारे काम में आता है, जैसे सूजन वगैरह हो, ब्लॉकेज क्लियर करने में काम आता था। वेरिकोस वेन पे क्या मोड रखना है, क्या वाइब्रेशन रखना है। 2 तरह के वाइब्रेशन होते थे इसमें पहले। और बीपी कम करना है तो बीपी बढ़ाना है, तो स्ट्रेस एंजाइटी है, तो नींद की प्रॉब्लम है, तो किस मोड में यूज करें किस प्रॉब्लम के लिए, वो समझना आसान नहीं होता। तो कई बार लोग गलतियां भी कर लेते थे। अभी क्या है कि गलतियां करने से पहले भी नुकसान तो नहीं होता था, लेकिन जो फायदा चाहिए वो फायदा नहीं है। अभी क्या हो गया है कि आप गलतियां इसमें करेंगे ही। क्यों? क्योंकि इसमें अलग अलग मोड दे दिए गए हैं। आप अपने मोड के हिसाब से नीड के हिसाब से मोड सेट करके और उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, तो गलतियां नहीं होंगी। इसके अलावा रिचार्जेबल बैटरी दिया गया है इसमें। आप टाइप सी पोर्ट से चार्ज कर सकते हैं, तो बैटरी का खर्चा जो रेकरिंग एक्सपेंडिचर था, मतलब महीने में कम से कम 2 बार आपको दो दो बैटरी, तो लगभग 50, 100, 150 रुपए बैटरी के पीछे खर्चा हो जाता था, एक सिंगल पर्सन भी यूज करता था। तो मैं अच्छी क्वालिटी का बैटरी अगर आप इस्तेमाल करें तो उसकी बात कर रहा हूँ। तो वो आपका बच जाएगा टाइप सी पोर्ट से। इसमें इनबिल्ट बैटरी है लिथियम आयन की, तो वो आप चार्ज कर सकते हैं। और ये होल्ड करने में ज्यादा इजी हो गया है, ज्यादा स्टाइलिश हो गया और ज्यादा मजबूत इसकी बॉडी बनाई गई है। क्योंकि कई बार ये हाथ से छूट के या टेबल से लुढ़क के गिर जाता है, तो वो सब में ज्यादा डैमेज ना हो। अभी भी इसको गिराना एडवाइजेबल नहीं है। और इसका जो मटेरियल है जो इस बार यूज किया गया है, वो पहले से भी बेहतर क्वालिटी का है। तो इसके बारे में डिटेल में, राउंड एलिगेंट अपियरेंस, तो पहले से इसका अपियरेंस है ना, पहले थोड़ा सा फैला हुआ सा लगता था। तो अभी जो अपियरेंस है इसका थोड़ा सा बेहतर हो गया है, थोड़ा एलिगेंट लगता है। अच्छा, एकदम ऐसे लगेगा कि कोई बढ़िया क्वालिटी की चीज है। दिखने से इसका जो टच एंड फील और फिनिश है, वो थोड़ा सा एलिगेंट और ऐसा लगता है कि काफी कोई कॉस्टली इक्विपमेंट। मोर राउंडेड, ये जो किनारे हैं वो पहले थोड़े से एजी थे। मतलब ऐसा नहीं था कि हाथ में चुभता था, बट उसका जो शेप था वो थोड़ा सा ओवल टाइप में था। तो उसके बाद पकड़ने के बाद, बहुत देर होल्ड करने के बाद, यहाँ पे जहां पे उंगलियों पे हम पकड़ते तो वहां पे प्रेशर फील होता था। अगर आप ज्यादा देर इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, खासतौर पे जो लोग थेरेपी सेंटर में इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन अब ये जो कर्व को है वो कम कर दिया गया है और एज को राउंड किया गया, राउंडेड किया गया है। तो जिसकी वजह से इसके जो ऊपर जो ग्रिप बनती है, वो बहुत ही कंफर्टेबल हो गई। उसके बाद जो एर्गोनॉमिक्स है, ये पहले क्या होता था, ये जो शेप था वो ज्यादातर फ्लैट में था, तो ग्रिप अच्छी नहीं बन पाती थी। तो ये एर्गोनॉमिक्स में थोड़ा सा चेंज किया गया है। यहाँ पे इसको थोड़ा सा कर्व ज्यादा दिया गया है, जिसकी वजह से हैंड फिट बेहतर आता है और ये हाथ से स्लिप होकर के गिरने के जो चांसेस हैं वो कम हो गए हैं। और बटन ऑपरेशन, यहाँ पे 2 बटन दिए गए हैं। एक ये बटन ऑन ऑफ करने के लिए, जैसा कि इस पे निशान से ही आपको पता चलता होगा। और ये जो बटन है राइट साइड वाला, ये मोड चेंज करने के लिए। और ये बटन भी इस तरह से दिया गया है कि ये अपने आप से कभी दबेगा नहीं। जब तक आप इसको दबाएंगे नहीं, तो बैग में रखा हुआ है, पर्स में रखा हुआ है, तो इसको खुद से दब के बैटरी ड्रेन होने का कोई सवाल नहीं है। पहले ये बटन ऊपर हुआ करता था, और ऑन ऑफ का बटन तो पहले था ही नहीं, केवल वाइब्रेशन ऑन ऑफ का बटन था। और दूसरी चीज कि ये बटन भी इस तरह से बनाया गया है कि इसको वाटर रेसिस्टेंट रहने में ये हेल्प करता है। इसके अंदर आसानी से कभी पानी गिर गया, कभी स्पिल हो गया, स्प्लैश हो गया, तो ये सारी चीजों से ये पानी अंदर नहीं जाएगा यहाँ से। अब पहले के बटन में आपने देखा होगा कि जो लाइट्स होती थी, एक ही कलर की लाइट थी, रेड कलर की, फार इंफ्रारेड या लो इंटेंसिटी लेजर लाइट उसको बोलते हैं। उसके लिए जो बल्ब थे वो यहाँ पे थे, पुराने वाले मॉडल में यहाँ पे थे वो बल्ब। अब ये जो मैं आपको पुराना मॉडल दिखा दूं तो आपको समझ जस्ट अ मोमेंट, मेरा पुराना वाला अंदर रख दिया, मैंने नया वाला लेकर के घूमता हूँ आजकल तो।
यस, आई एम बैक। तो ये जो पुराना मॉडल है, आप देखेंगे इसमें जो ये 5 लाइट, अगर आपको दिख रहा हो, 5 लाइट सेंटर में है। अब इनको क्या किया गया है, ये आप देख सकते हैं, ये 1, 2, 3, 4 और 5, ये पांचों लाइट को पांचों कॉर्नर पे कर दिया गया है, जिसकी वजह से जो इसका स्प्रेड है ना, पहले क्या होता था जब आप ये हेड केयर यूज करते हैं, तो ये जो लाइट का असर था वो सेंटर्ड रहता था एक ही जगह पे। अब ये पूरे सिर पे फैल के पड़ता है, और लाइट की इंटेंसिटी भी पहले से ज्यादा ब्राइटनेस और इंटेंसिटी इनहांस हुई है। और उसके अलावा जो ये आप ये जो ताक देख रहे हो, ये जो लाइट जल रही है, तो इसकी इंटेंसिटी अभी बढ़ी है। आपके सामने स्क्रीन पे रिक्ता जी है, वही वो भी उसको दूसरे वाले को जला करके दिखाएंगे, तो आपको दोनों की इंटेंसिटी पता चलेगी। रिक्ता जी, आप इसको दिखाइए ऐसे हाथ से पकड़ के, हाथ से टच करके, लाइट को सामने करके लाइट, जैसे मैंने सामने रखा हुआ है लाइट। हाँ, तो आप देख सकते हैं कि वो ज्यादा स्प्रेड होने की वजह से लाइट की इंटेंसिटी में कितना फर्क आया है। तो ये ज्यादा इफेक्टिव हो गया है। तो अब दूसरी चीज, कि ये जो मटेरियल है जो ये यूज किया गया है, ये जो दांत बने हुए हैं जो आपके सर पे मसाज करते हैं, कॉम्ब करते हैं, वो मटेरियल को भी चेंज किया गया है। और वो कोरोजन रेसिस्टेंट है। पहले वो काला या जंग लगा सा हो जाता था बहुत दिनों के बाद यूज करने का, जो उसका हेड है, जैसे इसमें भी अगर आप गौर से देख पाएंगे, तो अंदर से ब्रास जैसा कलर आने लगा है। वो जो निकल है, ये है वैसे वो ब्रास का, तो उस पर जो निकल रहता था वो स्टेन निकलने लगता था। तो अभी क्या किया गया है, कॉम टीथ को 303 स्टेनलेस स्टील से बनाया गया है। ये स्टेनलेस स्टील की क्वालिटी का मेजरमेंट होता है, तो जिसकी वजह से इसमें जंग लगने का, डिस्कलरेशन होने का, कोई परत निकलने का, किसी भी चीज का कोई चांस नहीं रह गया है। और ये RoHS कंप्लाइंट है। RoHS कंप्लाइंट का मतलब क्या होता है, जानते हैं आप लोग? कोई जानता है तो बताएं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ RoHS कंप्लाइंट? जी मैम, बताइए। Resistance of hazardous substance. हम्म। जो RoHS सर्टिफिकेशन होता है, कंप्लाइंट होता है, वो उन चीजों को मिलता है जिस प्रोडक्ट में कोई भी ऐसा हजारडस यानी नुकसान पहुंचाने वाला मटेरियल या सब्सटेंस इस्तेमाल नहीं किया गया। तो RoHS कंप्लाइंट का मतलब होता है कि वो जो मानक है कि इस प्रोडक्ट में ऐसा कोई भी मटेरियल या सब्सटेंस इस्तेमाल नहीं किया गया है, ना तो इसमें यूज होने वाला पदार्थ है, ना इससे होने वाला इफेक्ट है, ना इसकी लाइट्स हैं, कोई भी ऐसा पदार्थ नहीं है जो नुकसान पहुंचा सके। ये RoHS कंप्लाइंट है। इसके अलावा अब ये सेंटर वाली जगह खाली हो गई, तो नहीं, खाली नहीं हुई, यहाँ पे आपको एक पिन जैसा दिख रहा हो। वो जो इसमें एक नया फंक्शन EMS का फंक्शन ऐड किया गया है, वो उस पिन के लिए है। उस पिन को टच नहीं करना है आपको। वैसे तो वो अंदर है, नॉर्मली टच नहीं होगा, लेकिन पता चला किसी को उंगली करने की आदत हो, कोई सुई डाल के देखे या उंगली से दबा के देखे, तो वो नहीं करना है आपको। क्यों नहीं करना है उसके बारे में आगे जानेंगे। अभी तो मैं डिजाइन में के तौर पे क्या चेंज आए हैं वो देख सकते हैं आप। पहले इसमें ये ब्लू कलर की कैप होती थी, अभी ये जो कैप है ये व्हाइट। और अभी ये कॉर्नर्स इसके आप देख ले सकते हैं कितने एजी शार्प हैं। यहाँ पे ऐसे थोड़ी देर पकड़ने के बाद थोड़ा सा चुभने जैसा होता था, और इसका साइज भी थोड़ा सा पहले से बड़ा और बल्कि था, और यहाँ पे बटन था, ये सब हटा दिया गया। पहले ये खुलता था और इसमें 3 बैटरी लगते थे। तो इसका अंदर सर्किट है, इसमें पानी, 2 बैटरी लगते थे, अंदर अंदर पानी जाने के चांसेस होते थे, जिसकी वजह से ये वाटर रेसिस्टेंट नहीं था। अब ये वाटर रेसिस्टेंट भी हो गया, क्योंकि ये खुलता नहीं है, इसमें इनबिल्ट बैटरी। और ये जो इसके लाइट्स पे पहले जो होता था प्लेन सिंपल रहता था, अगर आप देख पाए तो, हाँ देखिए, अभी इस पे क्या हो गया है, डायमंड टेक्सचर। ऐसा नहीं है कि लाइट की इंटेंसिटी को कोई चेंज किया गया है। ये डायमंड टेक्सचर जो इसके लाइट्स पे है, उसकी वजह से जो इसका स्पार्कल है, जो चमक है, वो बढ़ जाती है। हीरे में कोई लाइट तो नहीं लगी होती, लेकिन वो कितना चमकदार होता है, वो उसके कट की वजह से होता है। तो ये जो डायमंड कट टेक्सचर है, उसकी वजह से इसकी लाइट की इंटेंसिटी और निखर के चमक ज्यादा बढ़ी हुई महसूस होती है। उसके अलावा इसमें टाइप C चार्जिंग पोर्ट है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसको खोल करके और इसको चार्ज कर लेना है। एक बार 3 से 3.5 घंटे में ये फुल्ली चार्ज हो जाता है, जब पूरा डिस्चार्ज है तो 3 से 3.5 घंटे में ये फुल्ली चार्ज हो जाता है। उसके बाद आराम से 10-15 दिन इसकी चार्ज चलती है, अगर कोई सिंगल पर्सन यूज करे तो। अगर मल्टीपल लोग भी यूज कर रहे हैं तो 4-5 दिन तो आराम से चलता है। और इस चार्ज करने के बाद आपको वापस से इस कैप को बंद कर देना है, ताकि इसका जो वाटर रेसिस्टेंट कैपेसिटी है वो बना रहे। अब इसमें नए फीचर्स क्या क्या है, इसमें बायोलॉजिकल लेजर है। जो इसका मोड है, जो सबसे, अगर आप राइट साइड से देखें तो जिसका पहला मोड है, या अगर आप लेफ्ट साइड साइड से काउंटिंग शुरू करते हैं जो 5वां मोड है, वैसे मशीन ऑन होने के बाद ये सबसे पहले ऑन होता है नेचुरली। जो मशीन जब आप ऑन करेंगे तो
तो इसीलिए इसको पहला मोड कहना ज्यादा बेहतर होगा। तो ये जो पहला मोड है, ये ये बायोलॉजिकल लेजर है। इसको जब ऑन करते हैं, आपके सामने ऑन करके दिखाएंगे एकता मैम, तो ये पहला मोड ऑन होता है, तो उसके साथ साथ इसमें जब आप इसको टच करेंगे, जब इसके टीथ को टच करेंगे आप, तो वाइब्रेशन ऑन होगा और लाल कलर की लाइट जलेगी। वाइब्रेशन इस मोड में ऑन नहीं, सॉरी, वाइब्रेशन इस मोड में ऑन नहीं होगा। इस पे जो बायोलॉजिकल लेजर है वो दो कलर के लाइट पे चलता है, हाई पावर रेड एंड ब्लू डुअल कलर बायोलॉजिकल लाइट वेव्स। तो इसमें ब्राइटनेस पहले से ज्यादा बढ़ गई है, और इसमें जो रेड लाइट जलती है उसकी जो वेवलेंथ है वो 630 nm है, और ब्लू लाइट है उसकी जो वेवलेंथ है 465 nm है। बायोलॉजिकल लाइट के क्या इस्तेमाल है वो बताएंगे आपको। ब्लू बायोलॉजिकल लेजर जो है वो एंटी इंफ्लेमेटरी है। मतलब अगर कहीं पे आपको सूजन है, चोट लग गई है, या स्प्रेन आ गया है, मोच आ गया है, या किसी वजह से सूजन है, कोई घाव लग गया है अंदर, कोई इन्फेक्शन की वजह से घाव हो गया, उसकी वजह से ऊपर सूजन आ रहा है, और कोई इम्प्योरिटीज हो गई है स्किन में, तो ऐसे सारे केसेस में आपको ये ब्लू लाइट में इस्तेमाल कर। अब जैसे आपने देखा होगा कि किसी को एक्ने और पिंपल्स हो जाते हैं, तो उस केस में भी सूजन होती है, तो बहुत ज्यादा जब है तब तो नहीं, लेकिन जब वो थोड़ा कम होने लगे, हमारे पास और भी तरीके हैं एक्ने और पिंपल को ट्रीट करने के बाद। उसके बाद जो स्किन उठी उठी रहती है, अंदर स्किन डैमेज हो जाती है, उसमें पस रहता है, तो उसके ऊपर आपको मसाज नहीं करना है, केवल ब्लू लाइट की थेरेपी लेनी है, उसको रखना है। तो उस ब्लू बायोलॉजिकल लाइट की वजह से जो इन्फ्लेमेशन है, जो स्किन पे सूजन है, कहीं पे भी जो दाग, ये सूजन आ गया हो, या फुंसे दाने निकल गए हो, घाव जैसा हो गया हो, तो वो भरने लगेगा, एंटीसेप्टिक का भी काम करेगा, वहां जो वायरस बैक्टीरिया इसको मारेगा, स्किन को प्योरीफाई करेगा, और ब्रूजिंग जहां पे छिल गया हो और उसकी वजह से दर्द हो रहा हो, तो उसको भी हील करने में ये मदद करेगा। ठीक है। लेकिन अगर आप स्किन और ये एक्ने वगैरह में यूज करते हैं, तो आप अपना पर्सनल ही रखें, क्योंकि स्किन की प्रॉब्लम ट्रांसफर हो सकती है। जो लोग थेरेपी सेंटर में इस्तेमाल करते हैं, वो इन चीजों पे इस्तेमाल, स्किन की प्रॉब्लम्स में इस्तेमाल ना करें। अगर कोई स्वेलिंग है उस पे कर सकते हैं, लेकिन अगर स्किन में कोई प्रॉब्लम है, इन्फेक्शन है, कोई सेप्टिक हुआ है, ब्लूजिंग वगैरह है, तो उस केस में हेड केयर को, जो मल्टी पर्सन यूजर हेड केयर ऑपरेटर्स है, उनको इन सब प्रॉब्लम में इस्तेमाल ना करें। इसको पर्सनल, वैसे ये पर्सनल यूज का ही इक्विपमेंट है, लेकिन कुछ लोग डेमो सेंटर या थेरेपी सेंटर चलाते हैं, तो वो इस चीज का ध्यान। जो रेड बायोलॉजिकल लेजर है, जिसमें रेड लाइट जलती है, रेड लाइट दो मोड में जलती है, एक वाइब्रेशन वाले मोड में, एक नॉन वाइब्रेशन मोड में। तो जो सबसे पहला मोड है उसमें भी पहले रेड लाइट जलती है। तो जो रेड लाइट वाला मोड है, उसमें बायो रेड लाइट मोड में ये ब्लड में से वेस्ट को निकालता है। तो ब्लड में से वेस्ट को निकालता है, तो आपको जो क्लिनजिंग का इफेक्ट है वो देगा। तो उससे कहां कहां पे फायदा होगा, आप सिर पे करेंगे तो आपका जो स्कैल्प है उसमें जो फॉलिकल्स हैं, बालों की जो जड़ें हैं, वो जो कुंड होता है जिसमें से बाल उगते हैं, तो वहां पे अगर कोई वेस्ट है उसको ये हटा देगा। इसके अलावा वेरिकोस वेन्स में भी ब्लड में से जो वेस्ट होता है वो हटाएगा, ब्लॉकेज और प्रेशर कम होगा। तो यानी जिनको हेयर फॉल की समस्या है और जिनको वेरिकोस वेन्स है, उनको रेड लाइट में यूज करना है। इसके बाद ब्लड की विस्कोसिटी को घटाता है। तो चेस्ट पे या आर्टरीज पे, यहाँ पे या उंगलियों पे जो रखने वाला फंक्शन होता है खून को पतला करने के लिए, जिनको खून गाढ़ा है, उस केस में भी ये आपको रेड लाइट में इस्तेमाल करना है। जिनको खून गाढ़ा है उनको भी रेड लाइट में इस्तेमाल करना है। इसके अलावा घाव के रिपेयर में, तो घाव के रिपेयर में सिंस जो एंटीसेप्टिक का काम और ब्रूजिंग वगैरह पे ब्लू लाइट भी है, तो आप 5-5 मिनट दोनों लाइट का इस्तेमाल करें। जब घाव को आपको रिपेयर करना है, तो पहले ब्लू लाइट 5 मिनट रखें, उसके बाद मोड चेंज करके रेड लाइट वाले मोड में 5 मिनट रखिए। ठीक है। उसके बाद इन इन्फ्लेमेशन, सूजन भी, जहां पे घाव है, चोट है, वहां पे सूजन होगी, तो उस केस में भी सेम 5-5 मिनट करना है। अब एक्ने तो ठीक हो गया, लेकिन उसके दाग रह जाते हैं, या किसी में छिल गया, कट गया, कुछ भी हो गया, तो उसके बाद दाग रहते हैं, इसका स्कार फॉर्मेशन होता है। तो उस केस में, और एलर्जिक रिएक्शन है कहीं पे, तो वो ये सारे केसेस में आपको रेड लाइट में इस्तेमाल करना है। कोलेजन रीजनरेशन को ये स्टार्ट करता है, यानी स्किन को रिपेयर करता है। अनइवन स्किन हो जाता है, गड्ढे जैसे, कुछ लोगों को एक्ने पिंपल के बाद या चिकन पॉक्स वगैरह के बाद गड्ढे जैसे हो जाते हैं, कहीं पे कट गया, स्टिच के मार्क्स हैं, तो वो सब जगहों पर, तो वहां पे नया कोलेजन बिल्ड करके कोलेजन के रीजनरेशन को ये स्टिमुलेट करता है। तो वहां पे ये रिपेयर करेगा रेड लाइट मोड, और स्किन को स्मूथ और टेंडर बनाएगा।
लेकिन कोलेजन बिल्डअप का जो सबसे बड़ा फायदा आप कहाँ पे ले सकते हैं, थोड़ा ज्यादा देर मसाज करना पड़ेगा, यानी आप 10-15 मिनट दिन में 2 या 3 बार कर सकते हैं। लेकिन वो है घुटने पे, जब बोलते हैं कि बोलचाल की भाषा में ग्रीस खत्म हो गई है, तो बेसिकली वो कार्टिलेज खत्म हुआ होता है। कार्टिलेज अगर आप कोलेजन को रिजनरेट करते हैं तो कार्टिलेज के रिजनरेशन में भी हेल्प मिलती है। तो जब भी घुटने में दर्द हो और जिन लोगों को कार्टिलेज रिपेयर करना है, उन लोगों को पहले हम हेड केयर सलाह नहीं देते थे, एक्यूलाइफ और बीसीएम करवाते थे। लेकिन अब जो ये हेड केयर है, ये वहां पे सूजन होती है, गठिया के पेशेंट हो या तो जहां जहां पे जॉइंट्स है वहां पे सूजन होती है, तो अगर आप इमीडिएट राहत देना चाहते हैं तो 5 मिनट ब्लू लाइट मोड और 5 या 10 मिनट रेड लाइट मोड में वहां पे भी आप थेरेपी करवाएंगे। ठीक है, तो ब्लू लाइट और रेड लाइट का इस्तेमाल कहाँ कहाँ होना है तो क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं। ये जो बायोलॉजिकल लाइट वेव है, इसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं, नो साइड इफेक्ट्स। इसमें कोई हार्मफुल स्पेक्ट्रा नहीं है। और जो बहुत सारे पैथोलॉजिकल इफेक्ट्स होते हैं, ये आपके स्किन को, आपके बॉडी के ब्लड फ्लो को और आपके स्किन के लेयर्स में जो सेल्स हैं उनको स्टिमुलेट करके वो इफेक्ट, जो पैथोलॉजिकल इफेक्ट्स हैं, वो पैदा कर देते हैं। तो इसलिए इसको इस्तेमाल करने में कभी घबराएं नहीं कि लाइट है, अरे बाप रे कोई नुकसान ना हो जाए। आंखों पे डायरेक्टली नहीं लेना। ठीक है। अब इसमें सेकंड फंक्शन जो है वो एनायन का फंक्शन, और ये 20 मिलियन क्यूबिक सेंटीमीटर एनायन रिलीज करता है। तो जब भी आप बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल सिचुएशन में हो ड्यू टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, लाइक आपने बहुत देर मोबाइल यूज किया है, आपको गर्दन में दर्द होने लगा, थकान जैसा, हेडेक जैसा, फटीग फील होने लगा, या आप ऑफिस में काम करते हो या वर्क फ्रॉम होम करते हो, आपका काम है लैपटॉप पे बहुत देर तक बैठे रहना, कंप्यूटर पे बहुत देर तक बैठे रहना, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से आपका बहुत ज्यादा एक्सपोजर होता है। तो उस कंडीशन में अगर बीच बीच में 2-2 5-5 मिनट अगर आप इसको इस्तेमाल करते रहेंगे, वैसे आपके पास ब्रेसलेट भी है जो आपको बचाएगा, लेकिन ये जब आप इसको इस्तेमाल करते हैं इस मोड में, तो ब्रेसलेट से भी ज्यादा, ब्रेसलेट का 12 मिलियन है, ये ब्रेसलेट से भी ज्यादा एनायन रिलीज करता है। तो जब ये एनायन रिलीज करेगा तो उससे क्या होगा कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से होने वाले नुकसान है, उससे आपको बचत मिले। और एनायन मोड में इसमें आप लाइट जो चूज कर सकते हैं कि ब्लू या रेड लाइट, कौन सा लाइट जलेगा। इससे क्या होगा कि जो सेरेब्रल कॉर्टेक्स, खासतौर पे जो ब्रेन का पिछला हिस्सा है, ये सिर का जो, सॉरी, हेड का जो पिछला हिस्सा है, जहां पे सिर, जिसको सेरेब्रल कॉर्टेक्स बोलते हैं, उसमें क्या करते हैं एनायन हमारे सबसे ज्यादा वहीं पे अटैक करते हैं, क्योंकि जो बॉडी जो एनायन रिलीज करती है वो वहीं से करती है। ऐसा नहीं है कि खाली जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है खाली उसी हिस्से पे अटैक कर रहा है, लेकिन जो एनायन रिलीज होता है बॉडी का डिफेंस में, वो वहीं से होता है। तो सबसे ज्यादा फटीग आपके ब्रेन में, आपने देखा होगा कि बहुत देर तक कंप्यूटर पे काम करने के बाद पूरा दिमाग पजल हो जाता है, कुछ समझ में नहीं आता। आप कंप्यूटर पे थोड़ी देर काम करने के बाद बैठो तो कौन सा डायरेक्शन किस तरफ है, क्या चीज किधर रखा है, सामने वाला बंदा खड़ा है क्या बोल रहा है, वो समझ में नहीं आता, एकदम दिमाग पजल हो जाता है। उसका रीजन यही है कि जितनी देर हम काम कर रहे होते हैं और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आ रहा होता है, हमारा जो सेरेब्रल कॉर्टेक्स है वो बिजी रहता है एनायन रिलीज करने में, डिफेंड करने के लिए। तो जब आप इसका मसाज वहां पे उस एरिया में करते हैं, तो उसका जो वर्कलोड है ये उठा लेता है आपके सेरेब्रल कॉर्टेक्स का, जिसकी वजह से आप फ्रेश फील करते हैं, तरोताजा फील करते हैं, आपका जो मेंटल फटीग है, ब्रेन की जो थकान है, वो उतर जाती है। तो स्ट्रेस एंजाइटी, इसमें भी ये राहत है। तो जिन लोगों को स्ट्रेस एंजाइटी, ये सब खासतौर पे वर्क से रिलेटेड, बोलते हैं ना काम का बहुत टेंशन है, तो वर्क रिलेटेड स्ट्रेस और एंजाइटी जो हो, तो उसमें अगर आप ये पीछे वाले हिस्से में इसका 2 से 4 मिनट भी मसाज कर लेते हैं तो ये राहत देगा। तो खासतौर पे जो लोगों को कंप्यूटर पे या वर्क रिलेटेड स्ट्रेस और एंजाइटी बहुत ज्यादा रहते, कहते टेंशन वाला काम करता है, तो वैसे लोगों के लिए रिकमेंडेड है, काम करते वक्त साइड में रखो, हर 1-2 घंटे बाद 2-3 मिनट सिर पे इससे मसाज करो। खासतौर पे जो सेरेब्रल कॉर्टेक्स वाला एरिया है उसको कवर करते हैं, तो आपको फील ही नहीं होगा कि आपने पूरे दिन कुछ काम किया है। Anions can strengthen the hair's moisture retention and improve hair roughness and split ends to make hair look shiny. जब आपका जो सेरेब्रल कॉर्टेक्स है वो एनायन रिलीज करता है, तो एनायन बनाने के लिए उसको बहुत सारे मॉइस्चर की जरूरत होती है। तो मॉइस्चर कहां से लेता है? आपके स्कैल्प से और आपके बालों से।
आपने देखा होगा, पता नहीं लोगों ने रिलेट किया है या नहीं, बट आपने देखा होगा कि जो महिलाएं जो कंप्यूटर का काम ज्यादा करती हैं या मोबाइल ज्यादा यूज करती हैं, उनको हेयर से रिलेटेड, हेयर फ्रिजी होने का, हेयर ड्राई होने का, डल हेयर होने का शिकायत वो ज्यादा करती, और उनको स्कैल्प में इचिंग की भी प्रॉब्लम ज्यादा, उनको विंटर्स में डैंड्रफ होने की शिकायत भी ज्यादा होती है, और उनको अपने बालों पे बहुत ज्यादा खर्च करना पड़ता है। तो दो मुंहे बाल होना, बालों का बीच में से डैमेज होना, बीच में से टूटने की प्रॉब्लम भी ज्यादा। उसका रीजन यही है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है वो आपके सिर से, खासतौर पे स्कैल्प और बालों से मॉइस्चर छीन लेता है। वो मॉइस्चर उसको एनायन बनाने के लिए चाहिए हो। तो जब आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो बालों की जड़ों को ये मॉइस्चराइज करता है, जिसकी वजह से उनकी मजबूती बढ़ती है, उसमें ड्राइनेस नहीं आती। क्योंकि कोई भी चीज, पेड़ भी उखड़ता है तो सूख के ही उखड़ता है ना। तो उसके अलावा हेयर में जो रफनेस आ जाती है मॉइस्चर खत्म होने की वजह से, वो सब चीजें, और जब ड्राई हो जाएगा कोई चीज, ड्राई होने के बाद टूटती है, फटने लगती है, तो वो चीज जो बीच में से टूट जाना, स्प्लिट एंड्स हो जाना, ये सब चीजें जो है वो नहीं होगी। मॉइस्चर होने की वजह से बालों की शाइन बनी रहती है, तो आपके बाल शाइनी दिखे। क्योंकि जो उसके ऊपर, बालों के ऊपर जो केराटिन का लेयर होता है, मॉइस्चर होने की वजह से वो लेयर हार्ड नहीं होती और टूटती नहीं है जल्दी, तो केराटिन लेयर डैमेज नहीं होती है आपके बालों। तो ये उन लोगों के लिए जिन लोगों को बालों को रफनेस, ड्राइनेस, ये सब चीजों की समस्या है, उनके लिए एनायन मोड में, एनायन मोड कौन सा है? सेकंड वाला। ये आप देखें ना, एनायन का जो निशान बना हुआ है, राइट से सेकंड, लेफ्ट से फोर्थ, एनायन मोड में इस्तेमाल करना चाहिए डेली कम से कम एक दो बार। उसके बाद तीसरा मोड है बायो इलेक्ट्रिकल बैलेंस वाला। अब बायो इलेक्ट्रिकल बैलेंस वाला जो मोड है, वो मोड में ये करेगा क्या? बायो इलेक्ट्रिकल बैलेंस आप जानते हैं कि हमारा पुराना वाला भी बायो इलेक्ट्रिकल बैलेंस करता था, और उसकी वजह से ये ब्लड प्रेशर को बैलेंस कर। तो बायो इलेक्ट्रिकल बैलेंस वाला करेगा क्या? ठीक है, इसमें तो बायो इलेक्ट्रिकल बैलेंस जो है, ये 15 वोल्ट या 50 हर्ट्ज का बैलेंस्ड बायो इलेक्ट्रिसिटी, जो हमारे बॉडी की बायो इलेक्ट्रिसिटी है उससे मैच करती हुई बैलेंस्ड बायो इलेक्ट्रिसिटी, उससे थोड़ा कम है बैलेंस बायो इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि बॉडी में ऑलरेडी है, उतना ही डाल देंगे तो बढ़ने के चांसेस, इसलिए इसको थोड़ा कम रखा गया। तो बैलेंस बायो इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो ये बॉडी के अंदर देता है। जब आप इसको पकड़ते हैं, इसका जो ये रिंग है, जो नए वाले में भी है, उसको पकड़ते हैं, तो ये क्या करता है कि आपके बॉडी का जो इम्बैलेंस बायो इलेक्ट्रिसिटी है उसको रिसीव करता है। उसके बाद अंदर, इसके अंदर एक माइक्रो प्रोसेसर है, वो उस बायो इलेक्ट्रिसिटी को बैलेंस करके, जो आउटपुट बायो इलेक्ट्रिसिटी जो आपके शरीर में इसके दांतों के थ्रू जाती है, वो 15 वोल्ट या 50 हर्ट्ज होती है। तो जब आप इसको सिर पे मसाज करते हैं, तो थोड़ी देर के बाद मतलब ऑलमोस्ट 300 राउंड जब ये सर पे लग जाता है, तो इतना काम ये कर देता है इम्बैलेंस लेकर के, और बैलेंस बायो इलेक्ट्रिसिटी ये 300 टाइम्स आपकी बॉडी को देता है। जैसे अगर ये पुराने वाले से मैं करके दिखाऊं, एक, दो, तीन, चार, ऐसे हम करते जाएंगे, तो जब लगभग ये 250 से 300 बार हो जाता है, तो उतनी देर में, मिनिमम इतनी देर में, कि अगर बीपी ज्यादा बढ़ा हुआ है या बायो इलेक्ट्रिसिटी का इम्बैलेंस ज्यादा है, तो ये ज्यादा टाइम करना पड़ेगा। 1 मिनट में मोस्टली जो स्पीड से ये करना होता है, 1 मिनट में लगभग 30 राउंड होते हैं। यानी 10 से 15 मिनट में ये आपके ब्लड प्रेशर को बैलेंस कर देता है, बायो इलेक्ट्रिसिटी को बैलेंस कर देता है, इंटर्न बीपी बैलेंस हो जाता है। तो कुछ लोगों पे तो आप देखेंगे कि बीपी अच्छे से बैलेंस हो जाता है, लाइक अगर किसी का बीपी 160 पे है तो वो 125-30 तक आ जाएगा, 120 तक भी आ जाएगा। कुछ लोगों का अगर 160 पे है तो 145, 148, 150 तक आता है। कम वो जरूर होता है। यानी उनको जो बीपी की प्रॉब्लम है वो पूरी की पूरी आउट ऑफ बायो इलेक्ट्रिसिटी बैलेंसिंग की वजह से नहीं होती है। उनको अगर हेड केयर से 10-15 मिनट थेरेपी करने से बीपी अच्छे से बैलेंस नहीं हो रहा है, मतलब कोई इनहेरिटेड रीजन है, लाइक किडनी की प्रॉब्लम हो सकती है, या कोई और रीजन हो सकता है, ब्लड ज्यादा गाढ़ा हो सकता है, हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है, किसी और वजह से जो बीपी है वो फ्लक्चुएट हो रहा है, बायो इलेक्ट्रिसिटी बैलेंस का इशू नहीं है। बायो इलेक्ट्रिसिटी बैलेंस की वजह से जो ज्यादातर 70% ब्लड प्रेशर के जो पेशेंट्स हैं, वो जो बायो इलेक्ट्रिसिटी बैलेंस की वजह से उनका बीपी आउट होता है, बीपी बढ़ता है या घटता है। बायो इलेक्ट्रिसिटी क्या है? हमारे शरीर में जो इलेक्ट्रिसिटी है उसमें जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, सोडियम, पोटेशियम और क्लोराइड, 3 इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। तो सोडियम और पोटेशियम का जो बेसिकली इम्बैलेंस है, उसकी वजह से हमारी बायो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो आउट ऑफ बैलेंस हो जाए। तो उसके लिए या तो फिर सोडियम पोटेशियम या तो घटाना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। बढ़ाना तो चलो, आपने नमक खिला दिया, सोडियम बढ़ा दिया। लेकिन अगर किसी के शरीर में सोडियम बढ़ गया है, तो उसको कितना पानी पिला करके कितनी जल्दी जल्दी वो यूरिन जाएगा? तुरंत तो आप उसको बैलेंस नहीं कर सकते, निकाल तो नहीं सकते तुरंत।
तो ये चीज उसको एक्सटर्नली बैलेंस कर देता है बायोइलेक्ट्रिसिटी। तो बायोइलेक्ट्रिसिटी बैलेंस से क्या होगा, कैन एडजस्ट द बॉडीज पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल में जो डिफरेंस है, पोटेंशियल में डिफरेंस क्यों होता है कि जितना एक इंसान के ब्लड में पोटेशियम होना चाहिए और सोडियम होना चाहिए, यानी पॉजिटिव आयन नेगेटिव आयन, जो नेगेटिव इलेक्ट्रिसिटी का जो पोल होना, पोलैरिटी होना चाहिए, उसके बीच का जब डिफरेंस बढ़ जाता है तो जो फ्लो है वो गड़बड़ होता है, ब्लड का फ्लो गड़बड़ होता है। तो उसकी वजह से प्रेशर घटता या बढ़ता। हमारे ब्लड में तीन चीजें होती हैं, सोडियम, पोटेशियम और क्लोराइड। तो उनकी वजह से जो इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिकल फ्लो होता है बॉडी में बायोइलेक्ट्रिसिटी का, उसी की वजह से हमारे ब्लड के फ्लो होने की जो स्पीड है और प्रेशर है वो मेंटेन होता है। तो सोडियम अगर बढ़ जाएगा तो क्या होगा, ब्लड का प्रेशर बढ़ जाएगा। सोडियम अगर कम हो जाएगा या पोटेशियम अगर बढ़ जाएगा तो ब्लड का प्रेशर लो हो जाएगा। तो एक बैलेंस मेंटेन करना होता है, नॉर्मली उसको किडनी मेंटेन कर, लेकिन आउट ऑफ बैलेंस होने पे किडनी इतनी जल्दी नहीं मेंटेन कर सकती। अगर आपने अचानक से किसी का बीपी बढ़ा है तो बॉडी में से आप सोडियम कैसे निकाल लोगे? तो ये एक सेफ और ऑल्टरनेटिव तरीका है इमीडिएटली बीपी को कंट्रोल में लाने। यानी कोई बंदा अगर रेगुलर बीपी की दवाइयां लेता है तो 2 से 3 दिन इसको इस्तेमाल करके, अगर दिन में 2 या 3 बार इस्तेमाल करें, एक बार इस्तेमाल किया बीपी बैलेंस हो गया, तो कम से कम 4 से 6 घंटे बीपी बैलेंस्ड रहे। तो अगर एक दिन, 2 दिन में 2 या 3 बार कोई इसको इस्तेमाल करे तो उसका बीपी बिना मेडिसिन के बैलेंस, यानी बीपी की जो मेडिसिन है लोग सालों साल खाते रहते हैं, जिंदगी भर खाते रहते हैं, उससे ये हेड केयर apparatus छुटकारा दिला सकता है। एडजस्ट एबनॉर्मल पोटेंशियल्स टू नॉर्मल पोटेंशियल्स, बैलेंसेस द बॉडीज ब्लड प्रेशर, बॉडी के blood। और बैलेंस करने का ये मतलब नहीं है कि बीपी बढ़ा हुआ है तो घटाएगा, घटा हुआ है तो उसको बढ़ाएगा भी। अगर घटा हुआ है तो जो घटा हुआ ब्लड प्रेशर वाला, मतलब जो एबनॉर्मल इम्बैलेंस्ड इलेक्ट्रिसिटी है, चाहे वो घटे हुए की हो या बढ़े हुए की, दोनों को रिसीव करके उसको बैलेंस करके बाहर निकाल। इसके अलावा जो चौथा फंक्शन है वो वाइब्रेशन मसाज। इसमें 75 हर्ट्ज का वाइब्रेशन मोटर लगा हुआ है, जो पुराने वाले से ज्यादा इफेक्टिव और स्ट्रांग है। ये जो वाइब्रेशन मसाज है वो कई तरह से काम करता है आपके बॉडी पे। कैसे काम करता है, ये एक तो मसाज इफेक्ट की वजह से ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव करता है, जिसकी वजह से आपको सूदिंग इफेक्ट आता है, रिलैक्स फील होता है। सिर पे करेंगे, जैसे हेड मसाज करते हैं ना, पार्लर में जाते हैं चंपी करते हैं, तो चंपी वाला इफेक्ट, उससे रिलैक्स फील होता है। टेंस मसल्स जो है, जो मसल स्टिफ हो गए हैं, उसको मसाज करके उसमें ब्लड सर्कुलेशन बढ़ा करके उसको वो रिलैक्स कर देता है फिजिकल वाइब्रेशन से। और इसके अलावा स्कैल्प को भी रिलैक्स कर देता है, जिसकी वजह से वहां पे ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है। जहां पे भी ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाएगा, नए सेल्स बनेंगे, वो एरिया, वो मसल्स, वो बॉडी के पार्ट का क्या होगा, हेल्थ इंप्रूव होगा। और ब्लड सर्कुलेशन बढ़ने से रीजनरेशन कैपेसिटी बढ़ेगी। और सबसे ज्यादा जो अच्छी बात है वो है इमीडिएट रिलीफ की फीलिंग हो। मसाज हम किसी को क्यों करते हैं, हम हम सलून में जाते हैं, बोलते हैं हेड मसाज कर दो, हम बॉडी मसाज कराते हैं। या पुराने जमाने से आपने देख रहा होगा कि लोग माँ बाप का, दादी दादा का पैर दबाते हैं, हाथ दबाते हैं, गर्दन दबाते हैं, गर्दन नहीं दबाते हैं, सिर दबाते हैं, कंधा दबाते हैं। तो गर्दन दबा देंगे तो पूरा ही मसाज हो जाए। तो ये सारी जो चीजें होती है उसकी वजह से रिलीफ का एहसास होता है। आपका कोई पैर दबाता है तो आहा बड़ा मजा आ जाए, कमर दबाता है तो मजा आता है। तो जहां पे भी आपको जो फिजिकल वाइब्रेशन मसाज दिया जाए, तो वहां पे आपको रिलीफ का एहसास होता है। बहुत सारी तरह के बॉडी मसाजर आते हैं, डॉल्फिन मसाजर, ये मसाजर आप लोग देखते होंगे मार्केट में मिलता रहता है। तो ये आपके पास ऐसा है जो एक थेराप्यूटिक मसाज देता है। वाइब्रेशन की वजह से मसाज का इफेक्ट तो देगा ही, लेकिन साथ में इसमें रेड लाइट भी जल रही है, साथ में मसाज वाले मोड में रेड लाइट जल, तो रेड लाइट भी जल रही है। तो उसकी वजह से क्या फीलिंग क्या होगा, जो इन्फ्लेमेशन है, जो स्टिफनेस है, वो सब भी, कोई रिपेयर की जरूरत है, वो सारा कुछ भी होता रहेगा। और स्किन में कोई दाग धब्बे, ये सब चीजें में स्किन रिपेयर की बात है तो वो सब भी होता रहेगा। तो ये डबल फायदा आपको देता है। और इसके बाद ये सबसे जो लास्ट मोड है इसका, वो है ईएमएस मोड, इलेक्ट्रिकल मसल स्टिमुलेशन। इलेक्ट्रिकल मसल स्टिमुलेशन क्या होता है, हाई पोटेंशियल लो फ्रीक्वेंसी हेल्थ केयर। अब ये करता क्या है, इसका जो वोल्टेज है वो 150 वोल्ट है, फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है। लेकिन ये करता क्या है, तो ये करंट मारता है। बहुत सारे लोगों की शिकायत होती है, अरे नया वाला हेडगियर तो करंट मारता है।
तो ये करंट वरंट नहीं मारता है, ये इलेक्ट्रिकल मसल स्टिमुलेशन है आपके मसल्स में। ये बहुत ही लो फ्रीक्वेंसी का 50 हर्ट्ज का केवल, और 150 वोल्ट का, केवल 50 हर्ट्ज का जो इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन भेजता है, वो आपके मसल्स को करंट से स्टिमुलेट किया है। वो जो बीच में जो पिन लगा हुआ है ना, वो उसी का। और ये काम करेगा केवल इसी मोड में, तो जो करंट है वो केवल इसी मोड में काम। ठीक है। तो अब इसके फायदे, अब करंट खा रहे हो तो क्या फायदे क्या होने चाहिए। तो जहां पे भी मसल्स है, सबसे पहली बात तो उसको वहीं पे इस्तेमाल। ये हाई पोटेंशियल लो फ्रीक्वेंसी हेल्थ केयर है क्या, ये नर्व्स को रिलैक्स कर, जितने भी आपकी बॉडी में नर्व्स हैं उसको रिलैक्स करेगा। तो आपकी बॉडी में नर्व्स रिलैक्स होने से जो 3 न्यूरॉन्स का फ्लो है, सेंसरी न्यूरॉन्स, मोटर न्यूरॉन्स, और इसके अलावा वाइटल न्यूरॉन्स, तीनों न्यूरॉन्स का फ्लो बेहतर हो जाएगा, और नर्व रिलेटेड न्यूरो डिसऑर्डर्स जो हैं वो इंप्रूव होंगे। सब बॉडी में सेंसेशन का प्रॉब्लम है, सेंसेशन नहीं है, कहीं सुन्न हो रहा है, कहीं नंबनेस आ रही है, वो सब चीजों में फायदा पहुंचाएगा ये। ठीक है। उसके अलावा मसल्स को ये स्टिमुलेट करता है इलेक्ट्रिक करंट के द्वारा, शॉर्टवेव करंट के द्वारा। तो उसकी वजह से क्या होगा, आपका जो मसल्स, मस्कुलर जो पेन है, मसल्स में दर्द, या जैसे कभी आप खड़े रहने के बाद काफ मसल्स में दर्द हो जाता है, थोड़ी देर आप कंधे पे कोई बैग या भारी चीज उठा के रखो तो शोल्डर्स में दर्द हो जाता है, या फिर पीरियड्स के टाइम आपके लोअर एब्डोमेन में दर्द होने लगता है, थोड़ी देर खड़े रहने के बाद या कुछ काम करने के बाद कमर में, बैक में दर्द हो जाता है। तो वहां पे जब आप ये ईएमएस मोड में, तो मस्कुलर पेन कहीं पे भी हो, कहीं पे भी मस्कुलर पेन अगर है, घुटने में दर्द है, तो उसमें भी मसल्स का हिस्सा है, तो वहां पे क्या करेगा, मसल्स को एनर्जाइज करके ये जो वहां पे दर्द हो रहा है उसमें तुरंत रिलीफ देगा। उसके बाद मसल्स को रिवाइटाइज भी करता है, यानी पुनर्जीवित करता है। फटीग की वजह से जो मसल्स डैमेज होने लगते हैं, थकान होने लगता है, मस्कुलर फटीग जिसको बोलते हैं, उसको ये रिवाइटाइज कर देता है, जिसकी वजह से आप एनर्जाइज फील करते हैं। एक्सिलरेटिंग द सर्कुलेशन इन की एंड ब्लड, जो एनर्जी का फ्लो है बॉडी में और जो ब्लड का फ्लो है, वो दोनों मसल्स के सेल में, ये दोनों के सर्कुलेशन को ये बढ़ा देता है। और इसकी वजह से ब्लड का फ्लो मसल्स में बढ़ता है, तो मसल्स जो ह्यूमन की, इंसान की इम्यूनिटी बढ़ती है। और इसके अलावा सबसे ज्यादा जो इसका इफेक्ट होता है, जिसकी वजह से जो ईएमएस मसाज है, वो हमारा जो सिल्वेरिस है उसमें भी दिया गया है, पार्लर्स में, स्किन थेरेपी सेंटर्स में ये इस्तेमाल होता है। ये होता है स्किन के लिफ्टिंग के लिए, स्किन की इलास्टिसिटी बढ़ाने के लिए। तो जब फेस पे आप इसको इस्तेमाल करेंगे, तो सिल्वारिस की तरह तो नहीं, सिल्वारिस स्पेशली उसी के लिए बनाया गया है, और उसमें भी वो फंक्शन है, और उसमें और भी दूसरे मोड्स हैं। लेकिन फिर भी आप ये समझ सकते हैं कि सिल्वारिस का 20 to 30% काम आप इससे ले सकते हैं। नॉट 100%, बट 20 to 30% काम इससे आप ले सकते हैं। आपके चेहरे पे अगर स्किन लूज हो गई है, लटक गई है, झुर्रियां आ गए हैं, फाइन लाइंस आ गए हैं, रिंकल्स हो गए हैं, तो उनको, या कहीं पे भी बॉडी में अगर हो गए हैं, तो वहां पे मसाज करने से ईएमएस मोड में स्किन की इलास्टिसिटी बढ़ने लगेगी और स्किन में टाइटनेस आने लगेगी। तो जब टाइटनेस आने लगेगी तो क्या होगा, जो झुर्रियां, जिसको रिंकल्स बोलते हैं, फाइन लाइंस है, या फ्लैप्स वगैरह हो जाते हैं छोटे मोटे, या स्ट्रेच मार्क्स वगैरह हो जाते हैं, तो वो सब में रिलीफ मिलेगा। ऑल दो ये सिल्वारिस की तरह फास्ट काम नहीं करेगा, सिल्वारिस तो 3 से 4 दिन में रिजल्ट देना शुरू कर देता है, इसमें उतना ही रिजल्ट आने में 15 से 20 दिन लग सकते हैं। सिल्वारिस में भी ईएमएस मोड है, इसमें भी ईएमएस मोड है, बट सिल्वारिस स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट है उसी के लिए, और ये है मसल्स के रिलैक्सेशन के लिए। लेकिन सिंस वो गुण है, तो ये वो काम भी करेगा ही, ऐसा तो नहीं है कि वो काम छूट जाएगा इससे। इसलिए ये इसका जो, आप कहीं पे फ्लैप्स है, कहीं पे हल्का फुल्का चर्बी कम करना चाहते हैं आप, तो वो सारी चीजों में, जैसे कहीं कहीं पे आपकी स्किन जैसे ऑरेंज के छिलके जैसी हो जाती है, सेल्यूलाइट्स जमा हो जाते हैं फेस में, थाइज में, आर्म्स में, कहीं पे, तो वहां पे इसका मसाज करके आप सेल्यूलाइट्स को रिमूव करने के लिए भी इसका इस्तेमाल ले सकते हैं। ठीक है। अब इसका साइज वगैरह तो देख लिया, पर्स वगैरह में भी आ जाता है, वो सारी चीजें तो आपको पता ही है। इसके अलावा इसका डायमेंशन वगैरह है, वो सब चीजें इतना इंपॉर्टेंट नहीं, जब यूज करना है तो यूज करना है, 2 एमएम बड़ा हो या 2 एमएम छोटा हो, पहले वाला थोड़ा बड़ा था फिर भी हम यूज कर ही रहे थे। हाँ, इसमें क्या है, फीचर्स बढ़ गए। अब इसका जो स्ट्रक्चरल है उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है वो समझ लीजिए। इसका जो पीसी है, ये वाला जो है, ये पूरा, ये और इस तरफ से ट्रांसपेरेंट,
उसके बाद ये इसका जो रिंग है वो इलेक्ट्रोप्लेटेड है, तो उसकी क्वालिटी इनहेंस हो गई है। प्लास्टिक सेल है और सिलिकॉन पैडिंग है इसमें। ठीक है। उसके अलावा जो मेटल क्रोम, जो ये टीथ है, जो इसका दांत है, वो मेटल क्रोम प्लेटेड है। स्टेनलेस स्टील का है और मेटल क्रोम प्लेटेड है, तो उसमें जो कोरोजन वगैरह का चांस नहीं है। और वो जो इसका ओ रिंग है वो प्लास्टिक का बना हुआ है, तो जिसकी वजह से रिवर्स करंट या करंट लॉस होने का चांसेस इसमें नहीं होता। उसके बाद जो नीचे का सेल है, कवर है, वो भी ट्रांसपेरेंट है। इसके बाद जो पैनल है उसको स्मूथ बनाया गया है, टाइप सी चार्जिंग पोर्ट है। और सरफेस के ऊपर लाइट से पता चलेगा कि आपका मशीन अभी किस मोड में है, तो आप उसके हिसाब से उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। नहीं तो पता, अगर नहीं पता चलता तो पता चला कि आप कर रहे हो ये दूसरे मतलब लाइट वाले मोड में, और सोच रहे हो कि मेरा बीपी डाउन हो जाए। तो बीपी डाउन के लिए आपको बायोइलेक्ट्रिसिटी बैलेंसिंग वाले मोड को ऑन करना पड़ेगा, और पता चलेगा कि हाँ वो मोड में है कि नहीं। तो उससे इफेक्ट जल्दी आएगा, आप जिस इफेक्ट के लिए करना चाहते हैं उसी इफेक्ट के लिए उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और छोटे मोटे स्प्लैश, या पानी गिर गया कभी, पानी वाली जगह पे अचानक से रख दिया फिर उठाया, तो, या बारिश में कभी जा रहे हैं पर्स में ये रखा हुआ है, थोड़ा मोड़ा गीला हो गया, तो वो सारी चीजों से बच जाएगा। वाटर रेसिस्टेंट है, वाटर प्रूफ नहीं है। जो सिल्वारिस है वो वाटर प्रूफ है, ये वाटर रेसिस्टेंट। पानी घुसने के इसमें दो रास्ते हैं, जहां पे ऑन ऑफ करने वाला बटन है और जो आपका चार्जिंग पोर्ट है, वो दोनों जगह, और एक तीसरी जगह है जहां पे ईएमएस वाला पिन है। ये तीन जगहों से इसमें लेकिन ईएमएस वाला पिन अगर कवर्ड है, तो वो दोनों जो पोर्ट वाली जगह है, वहां से भी इतना गैप नहीं है कि उस पर पानी छिटका पड़ गया या थोड़ा सा बारिश हो रहा है उसमें लग गया, तो उन सबसे तुरंत डैमेज नहीं होगा। उसके बाद जो इसका सर्किट है वो नए एआई फंक्शन के हिसाब से बनाया गया है, और मॉड्यूलराइज्ड है, ये मॉड्यूलर डिजाइन बनाया गया सर्किट का। तो जिसकी वजह से इसका जो सर्किट है उसके खराब होने के चांसेस 80% तक घट गए, यानी इसकी जो लाइफ है वो बढ़ गई। ये आप देख सकते हैं नया तरह का जो पीसीबी वाला मोड है, वो फास्टर मोर स्टेबल माइक्रो कंट्रोलर्स, इसमें माइक्रो कंट्रोलर्स की मदद से जो लगाया गया अंदर। जो पुराने वाले मॉडल में जो ये कनेक्टर्स होते थे वो वायर से कनेक्टेड रहते, तो इन जो ये है इंटरनल जो एंटी इंटरफेस प्रोसेसिंग है, और जो इसका मेन फ्रीक्वेंसी है वो 45 एम तक है। तो जिसकी वजह से क्या है कि इसकी एफिकेसी पिछले वाले से, जैसे बीपी को बैलेंस करने की, जैसे रिक्ता यादव जब इस्तेमाल कर रही थी तो वो बता भी रही थी कि रिलैक्सेशन देने में, बीपी बैलेंस करने में, हर चीज में ये पुराने वाले से लगभग 3 गुना तेज हो गया। हो गया कि नहीं रिक्ता जी? तो ये पुराने वाले से आपको, जैसे हम पुराने में जो जो चीजों के फंक्शन के लिए हम इस्तेमाल करते थे इसको, उसमें पहले जितना टाइम लगता था उससे लगभग ये 2.5-3 गुना फास्ट हो गया है, क्योंकि ये इसके अंदर की जो प्रोसेसिंग है वायरलेस डिजाइन होने की वजह से फास्ट हो गई। इसका ये आप पीसीबी इस तरह का कुछ दिखता है, ये जो व्हाइट कलर का दिख रहा है ये ऑरेंज हेड वाला, ये इसकी बैटरी है। और ये इसका जो डिजाइन है वो थोड़ा सा रोबस्ट है। 1500 mAh की बैटरी है, हाई कैपेसिटी लिथियम आयन बैटरी है इसमें, जो 120 मिनट का डेली यूज के लिए आपको इनेबल करती है। अगर आप 120 मिनट डेली यूज करते हैं तो 7 दिनों तक चलेगा। तो 120 मिनट का मतलब 2 घंटे डेली यूज। तो अगर हम 20 मिनट्स के हिसाब से रखें पर आदमी का यूजेज, तो 6 लोग अगर इसको एक बार यूज कर रहे हैं तभी 1 हफ्ता चलेगा इसका चार्ज, और 3 घंटे के करीब में ये फुल चार्ज हो जाता है। निम्बल लाइट इफेक्ट मल्टी फंक्शनल हेड केयर अपैरेटस, पुराने वाले और नए वाले में क्या क्या डिफरेंस है वो सब दिया गया है। ये कंपैरिजन में आपको पहले ही बता चुका हूं कि अपग्रेडेड में क्या क्या फर्क आया है। तो ये था हमारा मल्टी फंक्शनल हेड केयर अपैरेटस। तो अगर जिन लोगों के पास पुराना मॉडल वाला हेड केयर अपैरेटस है, और आप सोच रहे होंगे कि उससे हमारा काम चल ही रहा है तो नया क्यों ले, अगर फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं है तो नया वाला जरूर लीजिए। हाँ, अगर फाइनेंशियल प्रॉब्लम है तब तो लेने का कोई मतलब नहीं है, कि कर्जा लेकर के चोरी डकैती करके तो नहीं लेना है। लेकिन टीएन्स में काम करने वालों के पास हार्डली इतनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम कभी नहीं होती कि उसके पास हमेशा 15-20 हजार रुपए रेडी ना रहे। और अगर आपके पास पहले से ये सब इक्विपमेंट है तो आपका लेवल भी कम से कम गोल्ड प्लेटिनम कुछ तो होगा, तो उसके हिसाब से ये और भी कम पड़ेगा। नहीं तो इसको एक, अगर आप डीपी पे खरीदते हैं तो आपको 104 बीवी मिल जाता है, यानी
आप केवल इस प्रोडक्ट के दम पे, जो ब्रॉन्ज वाला सेटअप जो मैंने बिजनेस प्लान बताया था, 13,000 रुपए वाला, केवल इस प्रोडक्ट की मार्केटिंग करके आप अच्छा खासा बिजनेस बिल्ड कर सकते हैं। ये 104 BV है, यानी इसको खरीदते ही कोई बंदा ब्रॉन्ज बन जाएगा। नया बंदा आकर के अगर ये खरीदता है तो ब्रॉन्ज बन जाएगा। 13,374 या 79 कुछ इसका प्राइस है, डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस। एग्जैक्ट मुझे याद नहीं आ रहा है। प्राइस चेंज नहीं किया गया है, प्राइस सेम है। जो पुराने मॉडल का था वही, उसी में आपको नया दिया गया है। तो अगर आप लोगों के पास पुराना मॉडल है तो भी ये नया वाला जरूर लें। कोई आपके पास गरीब आदमी हो, कोई गरीब दोस्त हो, कोई गरीब रिश्तेदार हो, आप पुराना वाला या किसी को डेमो के लिए देना चाहते हैं, होता है ना कि 2-4 दिन 10 दिन यूज करके देख, अगर अच्छा लगे तो खरीद लेना। तो आप उसको पुराना वाला डेमो के लिए इस्तेमाल करने के लिए दे सकते हैं। या अगर आप थेरेपी सेंटर भी चलाते हैं, आपके पास एक ही हेड केयर अपरेटस है, तो आप एक नया मॉडल वाला ले लेंगे, तो आपके पास डेमो के लिए दोनों हो जाएंगे। क्योंकि अगर आप वहां पे कोई आता है, आप उसको बोलते हैं खरीदने के लिए, अब बोलते हैं कि आपको नया मॉडल मिलेगा, तो बोलेगा एक बार वो दिखाना, आप बोलोगे मेरे पास तो है नहीं। तो इतना ज्यादा कॉस्टली नहीं है। मैं आप लोगों से आग्रह करूंगा कि सभी लोग ये नए मॉडल का हेड केयर apparatus जरूर रखें। बीसीएम के मामले में मैंने ये नहीं बोला था। जिन लोगों ने भी नया बीसीएम आया होगा तो मेरी ट्रेनिंग देखी होगी, क्योंकि वो एक तो काफी प्राइस का इशू है, और दूसरा क्योंकि वो 50,000 नया बीसीएम खरीदने का मतलब सीधे 50,000 रुपये लगेगा। और दूसरा, उसमें इतने ज्यादा फीचर्स के फर्क नहीं, सिर्फ दो ही फीचर थे। एक तो स्पीड वाला, तो जो पुराने लोग पहले से यूज कर रहे हैं उनको स्पीड से फर्क पड़ता नहीं है। और दूसरा मैग्नेटिक इफेक्ट, उसके लिए हमारे पास ब्रेसलेट है, मैट्रेस है, तो ऐसा नहीं था कि बीसीएम चेंज करना एकदम जरूरी। बट ये वाला जो है, ये एक स्पेस स्किन, ये सारी चीजें जो इसमें ऐड की गई है, अगर आपको कहीं चोट लगी है, मोच आई है, स्प्रेन आया है, या कोई इन्फेक्शन हुआ है स्किन में, मस्कुलर पेन है, वो सारी चीजों में ये बहुत इफेक्टिव है। हेडेक में 5 से 7 मिनट में हेडेक को गायब कर दे। अगर किसी को माइग्रेन वगैरह की प्रॉब्लम हो रही है, 5-7 मिनट की थेरेपी में ये गायब कर देता। तो पर्सनल यूज के लिए, अगर जैसे मैंने बताया कि जो कंप्यूटर वगैरह पे काम करते हैं, स्ट्रेसफुल वर्क करते हैं, वो अपने साथ पर्स में रखें। तो आपके परिवार में ऐसे जो भी लोग हैं, जो इस तरह का आपके जान पहचान में लोग हैं, उनको इस मशीन के बारे में बताइए कि आप ये रखा करो, ऐसे ऐसे करना, तो आपको ये फायदा हो। तो अगर आपके पास होगा, और अगर आपका कोई अनजान लोगों को ऐसे नहीं देना है फ्री डेमो के लिए, अगर आपका कोई क्लोज रिलेटिव है, तो उसको क्या करना, उसको ये हेड केयर apparatus दे देना, बोलना ऑफिस जाते हो ना, मोबाइल में अपने सामने अलार्म सेट करवा लेना, हर 4-5 घंटे, 2-3 घंटे या 4 घंटे का। अब बोलना जब भी ये अलार्म बजे 2-3 मिनट सिर पे ये कंगा कर लेना। ठीक है। उसको एक ही दिन में फर्क महसूस होगा। उसको 2 या 3 दिन इस्तेमाल करने दो, उसके बाद खरीदे ना खरीदे वापस ले लो। छोड़ना मत, उसके बाद 2-3 दिन के बाद वापस ले लो। जब वो उसके बिना अगले दिन फिर जाएगा और नहीं करेगा, तब उसको एक्चुअल में डिफरेंस पता चले कि जब वो कर रहा था, जब वो नहीं कर रहा है। और दूसरा एडवांटेज क्या होगा कि वो जब ऑफिस में सबके सामने 2-3 मिनट करेगा हर 2-3 घंटे पे, तो बाकी लोग भी देखेंगे, पूछेंगे भाई ये क्या है। तो आपका एडवर्टाइजमेंट होगा। एडवर्टाइजमेंट होगा कब, जब आपके पास होगा। महीने में अगर आपने अपने 2-3 जान पहचान दोस्त रिश्तेदारों को भी दिया, तो आराम से आपकी 4-5 हेड केयर की सेल निकलनी शुरू हो जाएगी। उसके लिए आपके पास होना चाहिए। तो अगर आपके पास पुराना वाला है, तब भी आप ये खरीद लीजिए और इसको डेमो पर्पस के लिए रखें। नए लोगों को जो डेमो देते हैं, तो उस पर्पस के लिए रखें। लेकिन हाँ, अगर आप मल्टीपल यूज कर रहे हैं, तो स्किन में जो प्रॉब्लम्स होती है, इन्फेक्शन प्रॉब्लम्स लाइक एक्ने, पिंपल वाली, जिसमें मवाद वगैरह भरा रहता है, वहां पे मत यूज। वहां पे अगर लाइट इफेक्ट आपको लेना भी है, तो टच करके मत यूज कीजिए। अपनी उंगली से थोड़ा सा टच करके लाइट का इफेक्ट, उसको क्लोज रखिए। बेहतर है यूज ही मत कीजिए। ठीक है, क्योंकि उसमें जो बैक्टीरिया होता है वो लाइट की तरफ अट्रैक्ट होता है, तो वो मशीन पे आ ही जाए। तो बेहतर है मत यूज कीजिए। ऐसे लोगों को सिर्फ फंक्शन समझा दीजिए कि इससे फायदा होगा। आपका ये ऐसा वाला प्रॉब्लम है, तो उसमें हम ये सबको यूज करते हैं, तो आपको नहीं यूज कर सकते, आप अपना खरीद लो। जिन लोगों को स्किन में एक्जिमा या इससे जो दूसरे फैलने वाले स्किन की प्रॉब्लम्स होती हैं स्किन पे, जैसे और भी कोई डर्मेटाइटिस है, एलर्जिक रिएक्शन है स्किन पे, तो वहां पे भी वो ब्लू लाइट का थेरेपी करने से फायदा होता है। लेकिन वैसे में भी आपको यूज नहीं करना है, डेमो भी नहीं करना। ये पर्सनल यूज की चीज, क्योंकि आप भी खुद भी अपना करते हो ना। और फिर सबका करोगे, किसी के स्किन में अगर एलर्जिक इन्फेक्शन है तो वो आपको भी हो जाएगा, बाकी पेशेंट्स को भी हो जाएगा।
तो इस्तेमाल करने में डेमो, ऐसा नहीं कि बेचने के जोश जोश में किसी को भी पता चला किसी को एलर्जी का इन्फेक्शन है स्कैल्प में, आइए ले सर डेमो करके देखो। तो डेमो करने से पहले, जैसे बीसीएम का डेमो करने से पहले हम पूछते हैं कि भैया तुमको पीरियड्स में तो नहीं हो, प्रेग्नेंट तो नहीं हो। एक्यूलाइफ का डेमो करने से पहले पूछते हैं कि भाई आपको पेसमेकर तो नहीं लगा हुआ। पूछते हो कि नहीं पूछते हो आप लोग? नहीं पूछोगे तो किसी दिन खुद ही जेल जाओगे, मेरा क्या। मैं तो रिकॉर्डेड वीडियो दिखा दूंगा पुलिस को कि देखो मैंने बार बार बताया इन लोगों को। तो ये पूछना है। तो ऐसे ही इसका भी डेमो देने से पहले पूछना है आपको कोई स्किन में कोई डैमेज या कोई एलर्जिक रिएक्शन तो नहीं है। और प्रिकॉशन वही है, पेस मेकर वाले को नहीं देना है। जिसको भी पेस मेकर स्टेंट लगा हुआ है यूज कर सकता है, स्टेंट वाला सब कुछ यूज कर सकता है, बीसीएम, एक्यूलाइफ, हेडकेयर, तीनों चीज, ब्रेसलेट वगैरह तीनों चीज, सारी चीज। लेकिन पेस मेकर वाला हमारा कोई भी इक्विपमेंट यूज नहीं कर सकता अदर देन एच कप। एच कप का पानी पी सकता, लेकिन वो ब्रेसलेट पे सो नहीं सकता, सॉरी ब्रेसलेट नहीं पहन सकता, मैट्रेस पे सो नहीं सकता। बीसीएम जो नया वाला है वो इस्तेमाल नहीं कर सकता क्योंकि उसमें मैग्नेट्स हैं। उसके अलावा पुराने वाले में भी स्पाइरल मोशन की वजह से मैग्नेटिक इफेक्ट क्रिएट कर देता है, वो तो नहीं इस्तेमाल। तो ये जो नया मल्टीफंक्शनल हेडकेयर ऑपरेटर्स है ये काफी अच्छा डिवाइस है, और आप लोग इसको जरूर कंसीडर करें। ज्यादा कॉस्टली भी नहीं है, और अगर आप पहले से प्लेटिनम है तो 11,000 कुछ का पड़ेगा ये। और अगर जैसे आपका रैंक है उस हिसाब से कैशबैक भी आएगा। अगर आप 8 स्टार एंड अबव है तो 10,000 से भी नीचे का पड़ेगा। तो वो कैशबैक वगैरह आएगा वो बिजनेस प्लान के हिसाब से। लेकिन इसको आप कम से कम, जो डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस है 13,500 के आसपास, उतने का तो ले ही सकते हैं। एक पैकेज हो जाएगा, उतना ही बोनस आ जाएगा, तो सारा कुछ एडजस्ट हो जाएगा। तो आप लोग इसको जरूर कंसीडर करें, परचेज करें और इस्तेमाल करें। अगर आपके पास पुराना वाला भी है तो फेंकने की या कम दाम पे बेचने की जरूरत नहीं है, दोनों रखिए। अगर आप थेरेपी सेंटर चलाते हैं या किसी को थेरेपी देते हैं तो उसके लिए या पर्सनल यूज के लिए वो रखिए। डेमो पर्पस के लिए नया वाला रखिए। नया वाला डेमो पर्पस के लिए क्यों? क्योंकि बेचना आपको नया वाला, ठीक है। नहीं तो वही हाल हो जाएगा, पुराने जमाने में शादियों में नहीं होता था कि कोई लड़की अगर दिखने में सुंदर नहीं है तो जब लड़के वाले देखने आते थे तो उसकी बहन या किसी सहेली वहेली को दिखा दे, दिखाया कुछ और बेचा कुछ और। तो ये अब दिखा रहे हो पुराना वाला डेमो में बेच रहे हो नया वाला, तो कस्टमर भड़क जाए तो फिर तो हो गया काम। पहले होता था कि नहीं गांव में ऐसा? दिखता जी हंस रहे हैं कि जो लड़की ज्यादा सुंदर नहीं है, दांत वांत टेढ़े है, कुछ है, तो दिखा, पड़ोस वड़ोस की कोई भी लड़की बुला करके कपड़े वपड़े पहना के दिखा देते थे। और शादी के टाइम में तो घूंघट घूंघट होता था, जब शादी हो गई उसके बाद पता चलता था कि ये तो धोखा हो गया। तो वो वाला काम कस्टमर के साथ नहीं करते हैं। जो आप दिखा रहे हो वही उसको दो। डेमो पुराने मॉडल का दे रहे हो और बेच नया मॉडल रहे हो, ऐसा नहीं करना है। इसलिए डेमो के लिए आपको नया वाला चाहिए। अच्छा, तो आज की रिकॉर्डिंग भी बंद करते हैं।